हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ स्टोरी टाइम। मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट जो मैं आप लोगों के साथ बकवास करना चाहती हूँ। सिंपल एज दैट। मैं कोई आपको सुना नहीं रही, मुझे बकवास करनी है तुम लोगों के साथ। दैट्स इट। ओके। मैंने और क्रिएटर्स देखे हैं यार। बीइंग अ लिसनर, मैं बाकियों की कभी कभी स्टोरी सुनती हूँ तो मैंने देखा है कि कुछ न्यू नहीं चल रहा, आएगी स्टोरी सुनाएंगे जैसे मैं खुद भी सुनाती हूँ। मैंने सोचा कुछ यूनिक करें। मुझे तुम लोगों से बकवास करने में बहुत मज़े आते हैं, जिसे बोलते ना असली बकैती, वो। और इस वीडियो में तुम्हें प्रॉपर मेरी भाषा, लैंग्वेज पता चलेगी जैसे मैं बात करती हूँ। बिकॉज स्टोरी में मुझे अपनी लैंग्वेज थोड़ी सुधारनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ कैरेक्टर्स होते हैं, उनके हिसाब से मुझे बात करनी पड़ती है। बट ये मेरा स्टोरी टाइम है, मेरी मर्ज़ी, मैं कैसे भी बकवास करूँ। ओके। और अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला इस वीडियो पे तो मे बी मैं कोई और अपनी लाइफ का इंसिडेंट लाऊं। बहुत सारे भाई मेरी लाइफ में भरी पड़ी है। मैंने इतने कांड किए, इतना पूछो मत। अभी आता है इस पे। ओके। सो मैं पहले बता दूं, ये जो इंसिडेंट है ये है मेरी क्लास 8 का। ओके। व्हेन आई वॉज अ किड। किड तो यार मैं अब भी हूँ यार, 18 साल की हूँ, बच्ची हूँ। मेरी टीनेज चल रही है अब भी। ओके। सो मैं बता दूं मैं कैसी बच्ची थी। बीइंग अ बैक बेंचर। मैं अपनी पूरी लाइफ पीछे वाली सीट पे बैठी हूँ। टॉपर से मेरी बनती नहीं थी। मिड बेंच वाले मुझे पसंद नहीं आते थे। देवर भी लाइक डरे सहमे से, नो नॉट एट ऑल। और टॉपर वे लाइक, मेरी क्लास के टॉपर थे चमचे। अगर मैम ने बोल दिया यहाँ बैठना है तो यहीं बैठना है। मैम ने बोल दिया ये करना है तो ये करना है। मैम ने बोला ब्लैक बोर्ड साफ करो तो करो ब्रो। ना, ये चमचागिरी मेरे से नहीं होगी। ओके। मेरा ये वाला हिसाब था। मैं थी बैक बेंचर बट विद गुड मार्क्स। ओके। ऐसा भी नहीं था बैक बेंचर हूँ तो फेल होती हूँ। अरे भाई लड़की हूँ, आज तक फेल नहीं हुई। ओके। सो या आते हैं स्टोरी पे। क्लास 8 की स्टोरी है। और कहते हैं ना हार्मोन्स राइज होते हैं। चैप्टर 8 पढ़ाया गया हमें साइंस में, रिप्रोडक्शन। तो या वो एज थी मेरी बिगड़ने की। सब मज़े कर रहे हैं कि भाई ओ चैप्टर 8 ये वो। एंड मी बी लाइक कि हाँ भाई ये कुछ यूनिक अब आ रहे हैं मज़े लाइफ में। सो वो वाली एज चल रही थी। और जो क्लास 8th होती है उसमें आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसके आपको नंबर दिए जाते हैं, और वो प्रोजेक्ट होता है साइंस का। एंड ये रीति रिवाज मेरे स्कूल में भी चले। चलो आते हैं स्टोरी पे। अब प्रॉपर स्टोरी शुरू होगी। सो हम गए स्कूल, मेरा पूरा ग्रुप था। ओके। हम 4-5 जने थे, हमारा पूरा ग्रुप था। और इतने बकैती करते थे हम, पूछो मत। हमने 7th 8th 9th 10th इतनी बकवास करी, इतने पिटे, इतनी कॉल आई घर पे कि आपके बच्चे ये कर रहे, आपके बच्चों ने वो कर दिया, पूछो मत। फिर तो यार 10th के बाद सब अलग हो गए, सबने अलग अलग स्ट्रीम ले ली, बट यार टच में तो अब भी है। सो क्लास 8 का इंसिडेंट है। हम लोग का स्कूल मस्ती कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। उसके बाद हुआ पीरियड्स, पीरियड्स पे पीरियड चले। और देन जो हमारा लास्ट पीरियड होता था हमारा साइंस का, साइंस के 2 पीरियड लगते थे हमारे लास्ट में, 7 और 8। सो या हमारा साइंस का पीरियड हुआ जब तक हमें रिप्रोडक्शन पढ़ा दी गई थी। ओके। उसके बाद का सीन है, मैम आई साइंस वाली। और साइंस वाली मैम का मैं तुम्हें थोड़ा कैरेक्टर बता दूँ, फिगर बता दूँ कैसी थी वो, जिससे तुम्हें ईजीली हो समझने में ये स्टोरी। सो मैं किसी को बॉडी शेम नहीं कर रही। ओके। मैं किसी को बॉडी शेम नहीं कर रही, बट ये वीडियो ओके फाइन यार, मैं बता रही हूँ मैं बॉडी शेम नहीं कर रही। एक होता है मोटा। ओके। एक होता है बहुत मोटा। ओके। और फिर तीसरे आते हैं बहुत 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 मोटे। वो थी हमारी साइंस वाली मैम। अब साइंस वाली मैम का मैं नाम तो रिवील नहीं करूँगी, बट
कॉल हर साइंस वाली मैम, जैसे मैं बोल रही हूँ, ओके। सो जो हमारी साइंस वाली मैम थी वो थी बहुत 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 ज़्यादा मोटी, एंड हमने उनका नाम रख रखा था जियान। मैं बना नहीं रही ये कहानी, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने ऐसी ऐसी हरकतें करी है ना कि मेरे घर वालों को पता चल जाए ना, मुझे घर से बाहर निकालने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचेगी कि ये हमारी औलाद हो ही नहीं सकती, सीरियसली। तो हमने उनका नाम रख रखा था जियान, हमारे ग्रुप ने, ओके। सो वो आई, हम बैठे हुए थे, और उन मैम से डरते थे बच्चे। साइंस वाली है और ऊपर से इतनी मोटी और गुस्सा करने वाली, सो उनसे डरते थे सब। बट मैं काफ़ी कूल थी उनके साथ, बिकॉज जो मेरा बड़ा भाई है, सेम स्कूल में थे हम, और मुझसे बड़ा था वो 2 साल, तो वो 10th में था। और मेरी मैम मेरे भाई को काफ़ी अच्छे से जानती थी। अब मैं जानती नहीं यार, मैं सीधे बताऊँ ना, पैसों का मामला था। मेरा भाई ट्यूशन जाता था सेम मैम के पास, हमारी साइंस वाली मैम के पास ट्यूशन जाता था, तो इसलिए मैम मेरे साथ थोड़ा सा सॉफ्ट बिहेव करती थी कि आगे चल के इसकी बहन भी तो मेरे पास ट्यूशन आएगी। पैसा पैसा पैसा, समझ रहे हो, इसकी बिजनेस। सो या मैम का वो वाला सीन था मेरे साथ। तो मैम आई, एवरीवन बी लाइक कि गुड मॉर्निंग मैम, एंड ना चाहते हुए हमें भी करनी पड़ती थी। सो मैम बैठी आराम से, और एक बार हम सबकी शक्ल देखी, आई मीन पूरी क्लास की शक्ल देखी, और एक लंबी सांस लेते हुए मैम ने ये बोला कि आज से 1 हफ्ते बाद आप लोगों का साइंस एग्जीबिशन होगा, ओके। और डोंट वरी, क्लास में ही होगा, बिकॉज तुम्हारी जो पीटीएम है वो काफ़ी दूर है और हम इसे इतनी लेट नहीं कर सकते, इसलिए बस क्लास में ही होगा। आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने हैं, और मैं उन्हें आप लोगों के सामने ही क्लास में ही देखूंगी, और नंबर मिलेंगे आपको। और ये नंबर, आई मीन क्या होता है वो, रिपोर्ट कार्ड जो भी होता है उसमें जुड़ेंगे ये नंबर। आई मीन ओवरऑल ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 नंबर का था प्रोजेक्ट। सब भी लाइक कि ओके मैम, बना लेंगे, कर लेंगे। एंड सामने मैम भी लाइक, वो तो मुझे पता है, इतने सालों से मैं टीचिंग कर रही हूँ, देखते हैं क्या बनाओगे, और तुम्हारे ग्रुप बने जाएंगे। तो मैं बहुत चिल थी, बिकॉज मेरा ऑलरेडी ग्रुप था 4-5 जनों का, तो वी वर भी लाइक कि हम तो साथ हो जाएंगे। बट मैम को मेरी ये खुशी ज़्यादा पसंद नहीं आई, आई डोंट नो क्यों। मैम ने बोला रोल नंबर से ग्रुप बनेंगे, एंड आई वर भी लाइक कि फक। मैंने कहा व्हाट, रोल नंबर से? आई मीन मेरा रोल नंबर कहाँ, मेरे दोस्तों का रोल नंबर कहाँ? एग्ज़ाम हॉल में मैं अलग रूम में बैठती थी, और ये सारे एक रूम में बैठते थे, आराम से चीटिंग करते थे, आराम से बकवास करते थे, और मैं वहाँ पागलों की तरह अलग बैठी रहती थी। और मैं शॉक, मैंने कहा शिट, यहाँ तो फंस गई मैं वहाँ मैम से कह रही हूँ, मैम नो, रोल नंबर से नहीं बनाना, ये नहीं करना। बट मैम भी लाइक मेरी मर्जी, मैं टीचर हूँ, मेरी मर्जी, मैं नहीं सुन रही तुम लोगों की। और मैम ने बना दिया ग्रुप। 10 ग्रुप बने, 4-4 बच्चों के। और मेरे जो दोस्त थे, थैंक गॉड, आई मीन देखो भगवान जी, मेरा भला अगर तुम ना करो ना, इन कमीनों का भी भला नहीं होना चाहिए। और उस दिन भगवान ने मेरी सुन ली। मैं अकेली दूसरे ग्रुप में गई, वो सारे भी अलग अलग हो गए, कोई भी एक साथ नहीं गए एक ग्रुप में। सब ज़ुबान फिसल रही है, सब अलग अलग मर रहे थे, ओके। एंड इधर मुझे ग्रुप मिला, 4 बच्चे थे, 2 लड़की 2 लड़के। मैंने उनकी शक्ल देखी पहली बार। आई मीन मैंने मुझे लग रहा था कि भाई ये हमारी क्लास में थे, या सिर्फ मैंने नोटिस नहीं किया। मैंने पहली बार उन तीनों की शक्ल देखी, और मैं ये सोच रही हूँ कि भाई ये मेरी क्लास में थे या नहीं। मैं अपने दोस्तों से पूछी, मैंने कहा भाई ये किसी और सेक्शन के तो नहीं है? देवर भी लाइक कि नहीं, हमारी क्लास के ही है। मैंने कहा ओके, माय मिस्टेक। मैं गई अपने ग्रुप के पास,
एंड मैम ने बोला एक एक लीडर बनेगा और उसके बाद क्या कहते हैं तुम्हारे नाम लिखे जाएंगे, फर्स्ट लीडर का नाम, देन उसके 3 मेंबर्स का नाम। एंड ये लोग इतने नीच थे, पूछो मत जिसकी। दे वर बी लाइक ये तीनों, तू लीडर बन जा बिकॉज तू एक्सट्रोवर्ट है, तेरे अंदर वो एनजाइटी नहीं है, सोशल एनजाइटी नहीं है, तो या यू मेक, तू प्रोजेक्ट अच्छे से बता पाएगी मैम को। एंड मी बी लाइक कि ओके, ये भी सह लेंगे। मैं बन गई लीडर और हमारा जो ग्रुप था वो लास्ट ग्रुप था, ग्रुप 10। ओके, सो मैम भी लाइक कि आप तुम लोग डिस्कस कर लो और जो मेरे 1 हफ्ते तक जो ये 2 पीरियड है ये मैं तुम्हें दे दूँगी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। एंड मी बी लाइक कि यस, अब करेंगे ना मस्ती। आई मीन कौन बनाता है 1 हफ्ते पहले प्रोजेक्ट? हाँ, 1 हफ्ता है ना, इंजॉय करो। मैं वो बच्ची हूँ जो एग्ज़ाम अगर तुम बताओगे ना 1 महीने बाद एग्ज़ाम है अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, बिल्कुल भी ना। 1 रात पहले पढ़ूंगी और उसमें भी 85 आ जाते थे। मैं न्यू ईयर जो एक एक महीने पहले पढ़ के बैठ जाती थी और रिवाइज मारना, नो, नॉट एट ऑल। एक बार ही रिवाइज होगा एग्ज़ाम की 1 रात पहले, दैट्स इट। सो मैम ने बता दी एंड मी बी कूल। मैं मेरे दोस्त जो अलग अलग ग्रुप में है वे कूल कि भाई क्या करना है। और उन कमीनों के साथ मैं इतनी कूल इसलिए बन रही थी, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों बन रही थी। उनके पास रीज़न था कूल बनने का, बिकॉज वो हरामखोर ऐसे ग्रुपों में थे जिनमें थे टॉपर्स, और मैं ऐसे ग्रुप में थी कि जिसे मैं जानती भी नहीं, मुझे नाम तक नहीं पता। सीरियसली मुझे नाम तक नहीं पता थे उन लोगों के, और टॉपर तो दूर की बात। ओके, सो अगला दिन हुआ। वो दिन तो हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया, मैंने अपने दोस्तों के साथ बात करके। अगला दिन हुआ, आई मीन 6th डे। अगला दिन आया, सब प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आई मीन होता है ना रफर करना कि ये बनाएंगे, कोई आईटी लैब जा रहा है प्रोजेक्ट का ढूंढने, और यही चल रहा है। आई मीन तुम देखो 2-3 दिन यही चला। कोई थर्माकोल ला रहा है और पता नहीं क्या क्या पेपर ला रहा है, कोई अपने घर का घास फूस पता नहीं। आई मीन पूछो मत। उस दिन मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखी थी। ओके, और इधर मैं अपने ग्रुप के पास आई, वो मेरी शक्ल देख रहे, मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ। उनमें से एक ने बोला कि यार हम बनाए क्या, लड़की थी, हम बनाए क्या। सो मैंने बोला कि ये कुछ बनाता है, और मैंने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। और एक चीज़ बताओ यार, 10 ग्रुप थे, मैंने बताया ना 10 ग्रुप थे। 10 में से मतलब इतने गधे लोग, 10 में से 5-6 सिर्फ वॉल्केनो बना रहे थे। आई मीन इतना इनो आया था उस दिन मेरी क्लास में कि पूरी क्लास में इनो की महक जो उड़ रही थी। बच्चे नशे कर रहे थे इनो के। होता है ना कि वॉल्केनो बनाओ, उसमें पानी डालो, इनो डालो और लो, इरप्ट हो गया। आई मीन मैं इधर उधर देख रही हूँ, मैंने कहा इन गधों को कुछ अकल नहीं है। जस्ट एक बॉटल लगाई, उसके साइड में पेपर लगा दिया, लाल पेंट कर दिया और ले बन गया साइंस प्रोजेक्ट। तो उसमें से मेरे ग्रुप में एक लड़की थी, उसने मेरे साथ ये सारे प्रोजेक्ट देखे वॉल्केनो वाले। एंड शी विल बी लाइक कि ब्रो देख, हम तो ये प्रोजेक्ट्स बनाएंगे नहीं, ये वॉल्केनो एंड ऑल इट्स सो आउटडेटेड। एंड मैं उस लड़की को बता दूँ, होते हैं ना जेंजी के गाली नहीं दे सकती, हाँ, फैमिली फ्रेंडली चैनल है, ओके फाइन। होते हैं ना जेंजी, वो थी अपने अलग एटीट्यूड में, सेल्फ ऑब्सेस। मैंने कहा अच्छा बहन, आई मीन ओके, हम बना नहीं सकते वॉल्केनो, ओके फाइन, आपको वॉल्केनो नहीं बनाना, ओके फाइन। देन मैंने दूसरे लड़के की तरफ देखा एंड मैंने बोला कि आपके पास कोई आइडिया है, बिकॉज मुझे नाम वाम नहीं पता था और मेरे दोस्त भी नहीं थे, तो फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है इज्जत देने की। मैंने बोला आपके पास कोई आइडिया है? ही विल बी लाइक कि आई थिंक हम लोगों को कुछ यूनिक करना चाहिए जो आज तक किसी ने किया ना हो। एंड मैं उस
चमन मुझे गाली देनी है बट मैं दे नहीं सकती। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा ओके, आपके दिमाग में कुछ आइडिया? वो मुझसे कह रहा है कि या वी विल मेक आर ड्रॉन। मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, मैंने कहा रुक 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 रुक, अभी रुक। मैं उसकी तरफ देख रही हूँ और मुझे उसका इतना तो पता था, ये टॉपर नहीं है, ये मिडल बेंच वाला भी नहीं है, ये बहन का, ये नहीं नहीं। अब मैं गाली दूंगी, थोड़ी बहुत मैं गाली दूंगी, बिकॉज मैं उसकी तरफ देख रही हूँ। मैंने कहा तू साले, तू पास भी, मैंने उसे एक दिन देखा था कि भाई हिंदी वाली मैम से ऐसे कर रहा, मैम प्लीज़ नंबर दे दो, मैम प्लीज़ 2 नंबर पे पास हो जाऊंगा। मैंने कहा तू हिंदी में 2 नंबर पे फेल हुआ था और तू ड्रॉन बनाएगा? आई मीन जो हमारे टॉपर्स थे ना, उनका दिमाग भी वॉल्केनो से आगे नहीं चला था हमारी क्लास के टॉपर्स के, ठीक है? और इसे बनाना था ड्रॉन। मैंने कहा ओके ओके ओके। उतने में पीछे से मुझे आवाज़ लगाई गई और ये आवाज़ में जैसी कानों में आई, मैं समझ गई कौन है। मैंने पीछे मुड़ के देखा और मेरे फेस पे जो फेक स्माइल आई है ना कि हाँ। एंड ये आवाज़ मुझे लगाई थी मैम ने, शी विल बी लाइक इधर आओ। मैं उनके पास गई, मैम ने बोला इधर उधर देखना। मैंने पूरी क्लास की तरफ देखा। मैम ने बोला क्या ऑब्जर्व किया आपने? मैंने को बोला कि मैम कुछ नहीं, बच्चे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और ये वो। मैम कह रही राइट, दैट्स द पॉइंट, सब अपना प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और आई थिंक आपका अभी डिसाइड भी नहीं हुआ आपके ग्रुप का। मैंने कहा, मेरे मन में ये चल रहा था कि मैम आपको कैसे पता? नहीं, इतना सच्चा प्यार कैसे कर सकते हो आप मुझसे? कैसे? एंड मैम भी लाइक, ये मेरे मन में चल रहा था, मैं मैम के सामने बोल तो सकती नहीं भाई, इतनी बोल्ड भी नहीं हूँ मैं कि मैम के सामने ऐसी बकवास करूँ, उससे मुझे नंबर चाहिए थे। ओके। एंड मैम भी लाइक, सब थर्माकोल, सब बेस बना रहे हैं, कोई पेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने ग्रुप की तरफ देखो। मैंने पीछे मुड़ के देखा अपने ग्रुप की तरफ, ये चमन आराम से बैठे हुए हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। मैंने कहा फक। मैंने कहा यस मैम, वो हम सोच रहे बस बनाने वाले हैं। मैम कह रही है 2 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, आप अभी तक सोच रहे? मैंने कहा हाँ। मेरे फेस में फेक स्माइल जो होती है ना, वो थी कि हाँ, कहते ना हंसते चेहरे दा मतलब ही नहीं होता, उन्हें कोई दुख नहीं होता, मेरे फेस पे वो था। एंड मैं कह रही हूँ मैम बनाएगी, कह रही है ओके फाइन, लेट्स सी क्या बनाते हो। मैंने कहा ओके। मैं गई अपने ग्रुप वालों के पास एंड एक बात थी, वो थे मेरे जैसे थोड़े बहुत, दे वर बी लाइक अभी तो टाइम है यार, 5 दिन हमारे पास है, हम बना लेंगे। एंड मी बी लाइक कि फाइन, जब तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं क्यों अपनी ऐसी तैसी करवाऊँ, बना लेंगे। मैं खुद वो बच्ची हूँ जो एक रात पहले बनाऊँ। मैंने कहा ओके फाइन। और उसके बाद हमने अपनी 3 दिन बर्बाद करे, बर्बाद। हम आते थे, हमें पीरियड्स मिलते थे, मैम सामने बैठ जाती थी, बच्चे अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे, हम इधर उधर जाके बच्चों के प्रोजेक्ट्स देख रहे थे कि ओ भाई ऐसे नहीं, हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। और इधर हमारा प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, हमारी बेंच खाली पड़ी है और हम दूसरों के पास जाके उनकी हेल्प कर रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं, इसे साइड कर, यहाँ पे ये वाला पेंट अच्छा लगेगा, नहीं 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 नहीं, तू मेरी बात सुन, ये ऐसे होगा, हम ये बकैती कर रहे हैं उनके पास जाके। मैं अपने दोस्तों की हेल्प करूँगी, भाई ये पंखा नहीं चल रहा, इसकी लाइट चेंज कर, इसका ये चेंज कर। एंड जो हमारी मैम है, वो हमें ऐसा लुक दे रही थी कि पूछो मत। और मेरा जब भी उनसे आई कांटेक्ट होता था, मेरे फेस पे स्माइल आ जाती थी फेक वाली कि गए, अब तो गए। देखो, एक तो नंबर आने का गम कि ये नंबर कम देगी, ऊपर से दूसरा गम कि ये भाई को बोलेगी, और मेरा भाई भी लाइक माय सिस्टर, मेरा भाई वो था ना चुगलखोर वाला, आएगा मम्मी से लगाएगा और मेरे वहीं 4 चाटे। मैंने कहा यार स्कूल में भी मौत है, घर पे और ज़्यादा मौत हो जाएगी,
आई थिंक अब मुझे कुछ करना चाहिए। बीइंग अ लीडर मेरे अंदर वो मोटिवेशन पता नहीं कहाँ से आई, और मैं तो अब ये सोचती हूँ कि क्यों आई। एटलीस्ट मैं प्रोजेक्ट ही ना बनाती, वो ज़्यादा अच्छा रहता। आगे बताती हूँ क्यों। सो आप बचे थे सिर्फ 2 दिन, 2 दिन बचे हैं। मान लो मैं तुम्हें डेट बता रही हूँ, मान लो हमें प्रोजेक्ट देना है 21 को और आज है 19। मैं गई अपने ग्रुप के पास, मैंने सबको बुलाया कि भाई बैठो। सब आके बैठ गए। मैंने बोला कि देखो अब 2 दिन बच रहे, अब प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। एवरी वन भी लाइक कि हाँ ठीक है आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैंने कहा क्या बनाओगे। अब किसी के दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। वो जेंजी, गाली नहीं दे सकती, वो जेंजी, यार देख मैंने तुझसे पहले ही बोला था वॉल्केनो तो हम बनाएगी नहीं, कुछ और बनाते। मैंने कहा या कुछ और के लिए आपके पास आइडिया। कह रही हाँ वो मैं सोच रही हूँ। दूसरी साइड मैंने उस लड़के की तरफ देखा, ही वर बोला कि मेरा आइडिया अच्छा है, ड्रोन बना लेगी। मैंने कहा ब्रदर टाइम नहीं है। देन मैंने उस तीसरे लड़के की तरफ देखा, एंड वो बंदा, मैंने बोला उससे कि आपके पास कुछ आइडिया है। ही विल बी लाइक कि आप पैसे ले लो बट मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। एंड भाई मुझे ये लड़का बहुत 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 पसंद आया। मेरा ये था कि ब्रो यू आर माई ब्रदर, तू असली, ये सारे नकली कहीं के, तू असली। बिकॉज उसने सीधे बोल दिया ना कि भाई तुम पैसे ले लो और बना लो जो बनाना है। मैंने कहा ये अमीर बाप की औलाद, इधर आ। और मैं उसकी आरती उतार रही हूँ। मैंने कहा यस यू आर द बॉय, यू आर द मैन। एंड देन फिर मैंने सोचा कि यार देखो हम सोच बाद में लेते, पहले कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। जितना बजट होगा उसी के हिसाब से तो बनाएंगे। देवर भी लाइक कि ओके फाइन। अब कंट्रीब्यूशन की बारी आई। मैंने अपनी जेब से 100 रुपये निकाल लिए। आई मीन 100 भी नहीं थे मेरे पास, 60-70 रुपये थे। मैंने अपने दोस्तों से ले लिए। मैंने कहा तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया, पैसे दो। देवर भी लाइक कि ले। तो जहाँ तक है मैंने 100 रुपये वहाँ रख दिए। मैंने कहा ये रहे मेरे पैसे। और भाई 100 भी बहुत होते थे क्लास 8 के बच्चों को। आजकल के जेंजी साले 500-500 के नोट लेके घूमते हैं। हमारे घर वाले हमें 10 रुपये देते थे और मैं तो बस से जाती थी। आई मीन मेरी तो स्कूल बस लगी हुई थी, मुझे तो किराए के पैसे भी नहीं मिलते थे कि तुम्हारी बस लगवा तो रखी 800-1000 की, ये वाला हिसाब था। तो जैसे न तैसे करके मैंने वहाँ 100 रुपये रख दिए बेंच पे। देन मैंने उस जेंजी की तरफ देखा, उस लड़की की तरफ, और उसने फुल एटीट्यूड में अपने बैग में हाथ डाला। एंड मैंने सोचा कि यार जेंजी है, इतना एटीट्यूड में रहती है, कुछ तो पैसे हो गए ना इसके पास। ज़्यादा उम्मीद मैंने लगाई नहीं थी इससे, बट हाँ ये था कि कुछ तो होगा। तो उसने निकाला 50 का नोट, एंड आई विल बी लाइक कि चलो ओके फाइन, ठीक है ये भी फाइन। तो वहाँ ओवरऑल हो चुके थे 150 रुपये। एंड अब मैंने देखा उस ड्रोन वाले की तरफ। अब भाई इसका आइडिया था इसरो वाला, ठीक है, अमेरिकन वाला, कि भाई ड्रोन बनाएगी ये करेगी। मैंने कहा अमीर होगा, इसके दिमाग में ये आइडिया है ड्रोन बनाने का, तो या ऑफ कोर्स। उस भट्टे के बीज ने, सीरियसली उस भट्टे के बीज ने पैसे निकाले और उसके पास थे 30 रुपये। उसमें से भी उसने 10 रुपये अपनी जेब में रख लिए, ये बोलते हुए कि मुझे किराए के लिए पैसे चाहिए, मुझे घर जाना है। अब बताओ मैं क्या बोलूँ। नहीं नहीं मैं क्या बोलूँ अब उससे कि नहीं भाई 30 रुपये रख। अब मैं उससे 10 रुपये के लिए लड़ूँ कि नहीं 30 रुपये रख, आज तो पैदल जाएगा। मैंने कहा ओके। अब ओवरऑल जो पैसे थे वो थे 170, 3 लोगों के। ओके। अब मैंने अपने भाई की तरफ देखा। आई मीन जिसे मैं अपने मन से भाई मान चुकी थी, मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा यस ये बंदा है। इसने क्या लाइन मारी थी कि तुम बना लो, पैसे मैं दे दूंगा। आई मीन इसकी लाइन थी कि तुम बना लो, पैसे ले लेना, बट मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो। तो अनइंटेंशनली ये बोलना चाहता था कि तुम पैसे ले लो ना यार, मैं दे रहा हूँ तुम्हें।
तो मुझे इससे बहुत उम्मीद थी, मेरी उम्मीद बहुत ऊपर थी इससे। मैंने कहा यार ये तो निकालेगा 500 का नोट, ये बंदा अच्छा है। बट है तो मर्द ही, और मर्द जात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी भरोसा मत करो। मैं सच बता रही हूँ, मेरा भरोसा उस दिन जो टूटा है उस साइंस प्रोजेक्ट पे पूछो मत। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने जो फुल टशन में अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला था ना, कि आई मीन ये डार्क हो रहा है, आई मीन पॉकेट में जो उसने हाथ डाला कि अब पैसे निकलेंगे, मेरे मन में चल रहा है क्या, अब पैसे निकलेंगे, अब 500 की नोट निकलेगा। उसने अपनी एक पॉकेट में हाथ डाला, उसमें से उसने निकाली बहुत अदब से एक सेंटा फ्रेश, और इधर वो ड्रोन वाला, जैसे उसने सेंटा फ्रेश निकाली, इधर वो ड्रोन वाला कि भाई देना देना देना, उसके हाथ से छीन ली उसने कि हाँ भाई मैं खा रहा हूँ। एंड मैं उस ड्रोन वाले की तरफ देख रही हूँ कि भाई कितना गलीज आदमी है ये, इससे सेंटा फ्रेश की पड़ी है। देन उस लड़के ने अपनी दूसरी पॉकेट में हाथ डाला, एंड अब मुझे था कि अब निकलेगा, अब आ रहा है पैसा, पैसा है पैसा है। एंड उसने जेब में हाथ डाला और ना चाहते हुए भी एक नोट निकला उसकी जेब में से, और बहुत मुड़ा तोड़ा नोट हो रहा था। वो होता है ना कि बस ऐसा था कि आई थिंक उसकी मम्मी ने पैंट धो दी थी उसकी और पैसे नहीं निकाले थे, वैसे वाला। मेरे मन में अभी भी होप थी उस नोट को देखने के बाद कि भाई शायद बड़ा नोट हो। बट जैसे उसने पूरा वो नोट खोला ना, बस मेरे मन में ये आया कि हो गया। मैंने कहा हो गया, मिल गए 10 में से 10, मैं जा रही हूँ, हो गया मेरा। आई मीन उस इंसान के पास पता है वो कौन सा नोट था, गैस करो कितने रुपए का होगा? 20। जब तक तो 20 रुपए चले भी नहीं थे शायद। उसके पास था 5 रुपए का नोट। एंड मेरे मन में ये चल रहा है कि भाई 5 रुपए का। मैंने कहा वाओ, ये तो लुप्त होने वाले थे, ये तो आजकल किसी के पास मिलते भी नहीं है, तेरे पास है, तालियां। एंड वो कह रहा है कि अभी मेरे पास इतने ही है। मैंने कहा इससे ज़्यादा भी होते तेरे पास, 1-2 रुपए का नोट भी है मतलब। मेरी उम्मीद वहाँ मर चुकी थी। एंड वो उसने 5 रुपये अपने सामने रखे। अब हमारा टोटल स्कोर था 175 रुपीज़। एंड ये लोग उम्मीद दे रहे हैं कि भाई 175 में तो अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मैं अपना सिर पकड़ के बैठी हूँ कि बस। अब मैं ये सोच रही हूँ यार उस दिन छुट्टी लूँ, तबीयत ख़राब कर लूँ अपनी, स्कूल ना आऊँ, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। इधर इतने में सामने से वो जो लड़का था 5 रुपये वाला, उसने उसने खुद इनिशिएटिव लिया और हम लोगों से बोला कि मैं प्रोजेक्ट बना लूँगा। एंड उसने जैसे ये बोला, मेरे मन में आया कि यस यू आर माई ब्रदर। मेरे मन में फिर से वो उम्मीद आई कि नहीं, ये इंसान बना लेगा, लड़का है यार, ऑफ कोर्स बिजली बिजली का काम आता होगा, मोटर चलाना आता होगा हमसे अच्छा। तो मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा ओके फाइन, तू पैसे रख ले सारे, प्रोजेक्ट बना के ले आइयो, और कुछ हेल्प चाहिए हो तो कल हम आ ही रहे स्कूल, तो स्कूल में कर लेगा, अदरवाइज़ हम लोग, तू एड्रेस दे दे, हम तेरे घर आ जाएंगे तेरी हेल्प करने। बट वो भी लाइक कि नहीं 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 नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना लूँगा, और परसों मैं प्रोजेक्ट ले आऊँगा स्कूल। अब करा कराया काम मिल रहा है तो किसे दुख होगा? सब खुश कि ठीक है, पैसे दे दिए, रख ले, अब तुझे करना है जो करना है। मी भी लाइक यू ओके फाइन, मुझे भी क्या है। बट मैंने उससे बोला कि यार मैम को बताना होगा उस प्रोजेक्ट के बारे में, और बीइंग अ लीडर तो थोड़ा बता देते दिमाग में क्या चल रहा है। बट ही विल बी लाइक कि नहीं मैं घर जाके देखूंगा और मैं बना दूंगा, डोंट वरी, ये वो। मैंने कहा ओके फाइन, आई एम कन्विंस,
आई एम कन्विंस ब्रदर यू कैन डू इट। एंड वो दिन हमारा ऐसे चला गया, हमने उसे पैसे दे दिए और हम बहुत रिलैक्स हैं। मेरे दोस्तों का कॉल आया कि यार प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, वो अपना रो रहे हैं कि यार प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, परसों प्रोजेक्ट देना। एंड मी बीइंग अ कूल पर्सन, मैं कह रही हूँ कि हट। मैंने कहा कैसे रोते रहते हो तुम लोग, हाँ। एंड वो मुझे बोल रहे तेरा प्रोजेक्ट बन गया। मैंने कहा बन गया, उड़ गया। मैंने कहा इतना अच्छा बनेगा ना कि तुम देखते रह जाओगे। मैं उनके सामने फेंक रही हूँ और मुझे खुद नहीं पता क्या बन रहा है क्या नहीं, मैं उनके सामने बस फेंक रही हूँ। मैंने कहा ऐसा है, वो लड़का ऐसा बनाएगा, लड़का है। और मैं फिर से बोल रही हूँ मर्द जात पे कभी विश्वास मत करो। एक बार उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया था अपने पैसे निकाल के, पूछो मत यार। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, हम लोग जाते हैं स्कूल, वो लड़का भी आता है। मैं उस लड़के की तरफ देख रही थी कि मैंने कहा यार ये लड़का कुछ लाया नहीं है। बाकी लोग थर्माकोल ला रहे थे, उस पर प्रोजेक्ट बना रहे थे सब मिलकर। मैंने उसकी तरफ देखा साइंस पीरियड में, मैंने बोला कि तू कुछ लाया नहीं है, हम तेरी कुछ हेल्प कर देते हैं। बिकॉज एक तो हम 2-3 बजे तक स्कूल में ही रहते हैं, फिर तू घर जाके इतनी मेहनत करता है प्रोजेक्ट के लिए, तो हम तेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं। बट ही विल बी लाइक कि नो 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 नो, I can do it, I can do it. And we were like, okay, bro, you can do it. We trust you. So, yeah, वही होता है। वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि मैं कल प्रोजेक्ट ले आऊँगा बना के, हम भी कहते हैं कि ओके फाइन। और भाई उस पूरे हफ्ते में जितने 6 दिन थे ना, 7वें दिन तो हमें देना था, 6 के 6 दिन जो मैम मुझे घूरती है, मेरे ग्रुप को जो घूरती है मैम, कि भाई ये लोग एक बार भी अपना प्रोजेक्ट छोड़ो, थर्माकोल तक नहीं लाए थे हम अपनी क्लास में कि मैम के सामने प्रिटेंड ही कर ले कि हाँ हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। नहीं, ये काम भी हमसे नहीं हुआ। एंड मैम बस हमें ये देख रही है कि बेटा आओ तुम कल, तुम्हारी तो जो मैं उतारूंगी ना अगर मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला। एंड मैं मैम को नज़रों में ही बोल रही हूँ कि हाँ मिल जाएगा, नज़रों में खेल चल रहा था ये वाला कि हाँ मिल जाएगा। बिकॉज मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस था इस पे कि लड़का है भाई कर लेगा। यही होता है। नेक्स्ट डे होता है और ये था फाइनल डे, आज का दिन, जब हमारे साइंस प्रोजेक्ट चेक होते, मैम जज करती, मैम नंबर देती। दिन होता है, हम सब लोग आ जाते हैं, अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। और सुबह सुबह ही होने वाला था ये सब, बिकॉज शाम तक वो प्रोजेक्ट सही रहे तो भरोसा नहीं था उसका छुट्टी तक। तो या साइंस वाली मैम सुबह के पीरियड्स ले लेती है अपने 2 और सुबह सुबह आ जाती है मैम। अब मैम आ चुकी थी क्लास में, सब लोग अपने प्रोजेक्ट को टचअप होता है ना, टचअप देना कि भाई गंदा हो रहा है तो साफ़ कर दो, पेंट कर दो, ये वो सब वो कर रहे थे। मैं उस लड़की की तरफ देख रही थी, वो लड़की मेरी तरफ देख रही थी, मैं देन उस लड़के की तरफ देख रही थी जो ड्रोन वाला था। और हम तीनों बैठ के एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। बिकॉज गेस वॉट, वो लड़का अभी तक आया नहीं है। एंड भाई हमारे अंदर ऐसा था कि धक धक, अगर ये भट्टे का बीज आया नहीं हमारा क्या होगा। मैम तो हमें भूल जाओ भाई, यमराज सामने खड़ा था हमारे, आई मीन यमराज का वो भैंसा सामने खड़ा था हमारे। यमराज तो गायब था, लेकिन उसका भैंसा भी हमारी जान ले सकता था। और जिसे समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो ट्यूबलाइट हो तुम लोग। ओके, सो या हम देख रहे हैं और मैम हमें देख रही हैं कि भाई ये तीनों बैठे कैसे, इनके पास ना कोई प्रोजेक्ट है ना कुछ। और अब ये मोमेंट था, अब मैं मैम से जो नज़रें मिला रही थी ना 6 दिन, अब मैं नज़रें चुरा रही थी कि ये मुझे बोल ना दे कुछ, बिकॉज मेरे पास तो कुछ आंसर ही नहीं है अब। बट एक किरण की उम्मीद आती है और वो लड़का आता है, उसके हाथ में था थर्माकोल का एक पीस और उस पीस पे कुछ रखा हुआ था। एंड वो लड़का आता है, हम इतने में ही खुश हो जाते हैं। मैंने कहा यस फाइनली ही अराइव्ड। हम कह रहे यार बच गए। एंड वो लड़का आता है फुल मज़े में। वो हमारे सामने पता है क्या रखता है, एक वाइट थर्माकोल का पीस। ओके, पूरा वाइट,
ओके, पूरा वाइट एक थर्माकोल का पीस, और उसके ऊपर कुछ रखा हुआ था नीले कलर का। ओके, नीले कलर का उसके ऊपर कुछ रखा हुआ था। अब देखो, उसे देख के समझ नहीं आ रहा था वो था क्या। ओके, एंड हम सब फिगर आउट करने पे लगे हुए ये है क्या। उसके साइड में एक बटन था ऑन ऑफ का, तो हम फिगर आउट कर रहे कि है क्या। एंड देन मैम ने इतनी देर में अपना जज करना स्टार्ट कर दिया था, ग्रुप 1 के पास, 2 के पास, 3 के पास। ओके, सो मैम जज कर रहे हैं और इधर हम फिगर आउट कर रहे हैं कि ये है क्या। जो वो लड़का होता है, हम हिम्मत करके पूछ ही लेते हैं कि ब्रदर ये है क्या। वो लड़का देखता है हमारी तरफ और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं ये क्या है ब्रो, कूलर। एंड व्हाट द, मैं उस लड़के की तरफ देख रही हूँ, मैंने कहा कूलर, मैंने कहा कूलर, मैंने कहा मान रहे हो गर्मी है, कूलर, आर यू सीरियस। मैंने कहा इसमें बर्फ़ कहाँ से डलेगी, इसमें पानी कहाँ से डलेगा। कह रहा है नहीं, बिजली से चलने वाला कूलर है। मैंने कहा ओ, मैंने कहा ओके, मैंने कहा हवा देता है। कह रहा है बिल्कुल। मैंने कहा चला के दिखा। उसने बटन ऑन किया और वो मोटर घूमी, और मेरे मुंह पे, मैंने अपना मुंह आगे कर रखा था कि मैं देख रही थी इसमें हवा भी आ रही है या नहीं। तो जैसे वो घूमा, मेरे मुंह पे आए कुछ पेपर्स। उसने, उस गधे ने उसके अंदर पेपर्स डाल रखे थे, थर्माकोल के, थोड़ा थर्माकोल डाल रखा था और पेपर्स। तो वो उड़ते हुए मेरे मुंह पे आए, एंड मैं इतने में ये चीज़ डाइजेस्ट कर पाती। साइड में ये जो मेरे जैनजी बैठी थी एक, और जो वो ड्रोन वाला था, देवर भी लाइक कि ब्रो क्या बना दिया है, वाओ। आई मीन अब तो भाई नंबर मिल जाएगा भाई, कूलर किसी ने नहीं बनाया। एंड मैं इन चमन, बोलना नहीं है पूरा वर्ड, मैं इनकी तरफ देख रही हूँ। मैंने कहा बहन को तुम खुश हो रहे हो, तुम खुश हो रहे हो। मैंने कहा ये बनाया इस, ये। और मुझे उतनी देर में पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है। बट ये तीनों बहुत खुश थे। कूलर चल रहा था भाई, हवा दे रहा था कूलर, कोई हवा नहीं दे रहा था। जो उसके अंदर पेपर थे, थर्माकोल था, बस वो उड़ रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं समझ गई, मैंने कहा अब तो मेरे लगने वाले अच्छे वाले, और लग चुके हैं। मैंने जो उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर लिया है ना, उसकी कोई पूछो मत मेरे से। बस मैं समझ गई। इतनी देर में जो मैम है वो हमारे पास आती है, मैम हमारे पास आती है, एंड बीइंग अ लीडर मुझे खड़ा होना पड़ता है। एंड मैम मुझे देख रही है, मैं मैम को देख रही हूँ। मैम ने एक नज़र नीचे देखा प्रोजेक्ट पे, मैम ने बोला व्हाट इज़ दिस। अब देखो, आई मीन अब मुझे बोलना पड़ेगा ना कि है क्या। हाँ, अब मैं इसे एसी तो बोल नहीं सकती, कूलर है तो कूलर ही बोलना पड़ेगा। मैंने बोला कि मैम इट्स बेसिकली अ कूलर, अ इंडियन कूलर। मैम ने जो मुझे लुक दिया है, मैं आज तक वो नज़रें मैम की भूल नहीं पाई हूँ। ट्रॉमा है मुझे उस चीज़ का। मैम ने जो मुझे लुक दिया है, और जो लुक दे के वहाँ से गई है, आई मीन पता है मैम ना साथ में वाइवा भी ले रही थी। बच्चों का वो कॉन्फिडेंस चेक कर रही थी कि उन्हें कितना पता है कि इसमें क्या चल रहा है, मोटर कैसे चल रही है वो। और जैसे मैंने बोला ना कि मैम इट्स बेसिकली आ इंडियन कूलर, मैम ने मेरी तरफ देखा और बिना एक क्वेश्चन पूछे वहाँ से चली गई। एंड ये तीनों इतने खुश हो गए कि भाई मैम ने कुछ पूछा नहीं, हमारा वाइवा नहीं हुआ, वाइवा के बिना नंबर मिल जाएगी, ये वो, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा हो, लका लका लका, इनका ये चल गया। एंड मैंने मैम को देखा, और मैं मैम को इतना समझ गई कि अब जो होगा बहुत बुरा होगा। और मैं समझ गई कि उस दिन मैं समझ गई अपनी इज्जत अपने हाथों होती है। बहुत अच्छे से समझ आ गया था मुझे उस दिन, जो आपकी इज्जत होती है ना वो अपने हाथ में होती है आपके। सो मैम चले गई। मैम ने पूरा सबके प्रोजेक्ट देख लिए, 10 के 10 प्रोजेक्ट मैम ने देख लिए, और मैम जाके बैठ गई अपनी सीट पे। एंड देन मैम ने बोला ग्रुप 10 कम हेयर विद योर प्रोजेक्ट। और मेरी जो जान में गले तक आ गई,
मैंने कहा अब गए, अब बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। मैम आई थी सबके प्रोजेक्ट उनकी बेंच पे देखने और नंबर दे के चली गई थी, बट वी आर स्पेशल, अब हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना तो बनता है। मैम ने बुलाया, मैं आ गई और मेरे हाथ में प्रोजेक्ट है मेरा। बीइंग अ लीडर मुझे आगे कर दिया गया कि भाई तू जा, हम तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तू जा, तू लीडर है। मैंने कहा मैं क्यों बनी? मेरे मन में चल रहा है कि अब क्या होगा, और मुझे तो हनुमान चालीसा भी नहीं आती। मैंने कहा शिट, मैंने कहा सामने यमराज का भैंसा बैठा है और मुझे हनुमान चालीसा भी नहीं आती, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मेरे हाथ काँप रहे थे सच में, बट हिम्मत करके मैम के सामने जो बेंच थी उस पर अपना प्रोजेक्ट रखा और मैं चुपचाप खड़ी हो गई अपनी नज़रें नीचे करते हुए। मैम ने मेरी तरफ देखा और बोला कि ये क्या है, सबको बताना है एक बार। एंड आई मीन जो इज्जत का कचरा हुआ है मेरी उस दिन, बहुत ज़्यादा। अब बोलना तो था, मैंने बता दिया कि इंडियन कूलर है, और जैसे ही ये सुना सब हंसने लग गए। एंड मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली कि हो गया, जनाजा निकल गया, मेरी इज्जत का जनाजा निकल चुका है। इधर मैम ने उसकी तरफ देखा और सेम जैसे मैंने किया था, मैम ने अपना फेस आगे किया और देन मैम ने कर दिया बटन ऑन। और जो मेरे साथ हुआ वो सेम चीज़ मैम के साथ हुई, बट मैम ने उसे लगा लिया अपने दिल पे। भाई मैंने तो सह लिया था, बट मैम इस चीज़ को सह नहीं पाई। जो वो पेपर के पीस थे, जो वो थर्माकोल के पीस थे, वो मैम के मुंह पे आए और मैम हो गई इस चीज़ से ऑफेंड। बच्चे हंसना शुरू। मैम ने पकड़ा हमारा बेस, आई मीन द थर्माकोल, और उसके ऊपर था वो कूलर। मैम ने पकड़ा उसका बेस और जो उड़ाया है मैम ने, इतना दूर मैंने आज तक एरोप्लेन भी जाते हुए नहीं देखा पेपर का, जितनी दूर मेरा वो कूलर गया। मैम ने ब्लैक बोर्ड से उठा के जो फेंका है वो, आई मीन मैम ब्लैक बोर्ड के पास खड़ी बैठी थी और मैम ने वो हाथ में लिया और सीधे पीछे वाली जहाँ मैं बैठती थी ना, बैक बेंच, वहाँ जाके गिरा है वो प्रोजेक्ट। पूरी क्लास में जो वो प्रोजेक्ट उड़ा है, इधर जितने भी बैठे थे सब चुप। जैसे मैम ने ये किया और उसके बाद मैम खड़ी हुई और मैम ने जो बका है, बिकॉज बड़े बच्चे हो गए थे, मार तो सकती ही नहीं थी, और मैम ने जो बका है धा 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 धा, उस दिन मैंने जो सुनी है मैम की, मुझे याद है, आज तक मैं भूल नहीं पाई उस चीज़ को। और बहुत मजाक बना था यार कि भाई हवाई प्रोजेक्ट बना था तुम्हारा, तो ये वो उस चीज़ का बहुत मजाक बना। एंड मैम ने जो धर के सुनाया है, और उसके बाद मैम ने अपना वो कॉपी खोली और उसमें नंबर दे दिए। हम जाके चुपचाप बैठ गए, मैम वहाँ से चली गई। और ये भट्टे के बीच बहन, गाली निकल दी है, ये भट्टे के बीच वो साला ड्रोन वाला वो कह रहा है कि यार चल छोड़ ना जो हुआ। एंड वो इतना कैजुअल था, ही वर बी लाइक कि चल छोड़ ना जो हुआ, 4 नंबर मिल गए। मैंने देखा मैम ने हमें 4 नंबर दिए और मैंने उसे जो लुक दिया, उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला उसके बाद। बिकॉज भाई यहाँ इज्जत का जनाजा निकल गया और ये सोच रहा है कि भाई 4 नंबर मिल गए, ओहे बल्ले बल्ले, ये मज़े कर रहा है। एंड फिर मैं अपने ग्रुप के पास गई, और तुम्हें तो पता है असली जो दोस्त होते हैं वो कितने कमीने होते हैं भाई, जो मज़े लिए हैं उन लोगों ने। और देन मैंने अपना प्रोजेक्ट भी उठाया, मैंने प्रोजेक्ट उठाया अपना और रखा, और इतने में ये जेंजी, ये 5 रुपए वाला और ये ड्रोन वाला, ये आया और बोला कि आधा आधा सामान कर लेते हैं। मैंने कहा व्हाट, मैंने कहा व्हाट, कह रहा है आधा आधा सामान कर लेते ना, पैसे तो सबने दिए। मैंने कहा या सबने दिए पैसे, कर लो। सो वो क्या, 5 रुपए वाला वो, मुझे लग भी नहीं रहा था उसने 170 रुपये लगाया इसमें, बिकॉज 10 रुपये वाली वो थर्माकोल वाली सीट थी, एक मोटर था, एक बैटरी थी, बस और कुछ नहीं था।
सो वो बोलता है कि मैं मोटर ले जाता हूँ, मैं कुछ काम कर लूँगा इसका, मैं कुछ बना लूँगा। मैंने कहा साले तेरे पे यहाँ तो कुछ बना नहीं, ले जा ले जा ले जा। देन वो मोटर ले गया, और इधर जो ये ड्रोन वाला था ये बोलता है कि मैं बैटरी ले जाता हूँ, मैं घर पे बैटरी का कुछ कर लूँगा, ये कर लूँगा। मैं कहा ले जा। इधर वो लड़की और मैं थे, जैनजी और मैं। मुझे लगा जैनजी बीइंग जैनजी शी विल बी लाइक कि नो मैं कुछ नहीं ले जा रही, ओ मैं क्या करूँगी इन सब का, बट कैसे भूल सकते हैं, है तो ये भी एक ही थाली के। शी विल बी लाइक कि ओके फाइन, मैं ये बॉक्स ले जाती हूँ। आई मीन वो कूलर ले जाते हैं, कूलर का जो बेस होता है वो ले जाते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए ना मेमोरी के लिए। मैंने कहा या अपनी शादी में ये तू अपने दहेज में ले जाइयो, ले जा ले जा ले जा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ले जाओ, बट मेरे मन में ये चल रहा था हाँ अपने दहेज में भी यही ले जाइयो, यही कूलर चलाइयो अपने कमरे में, ओके ले जाओ। एंड मेरे पास क्या बचता है, वो 10 रुपये वाला थर्माकोल का पीस। मेरे दोस्त आते हैं मेरे पास और बोलते कि क्या चल रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, देख लो तुम्हारे भी जो 10-20 रुपए थे उसका ये रहा थर्माकोल का पीस, कह रहे बढ़िया है। एंड भाई सीरियसली ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है, और बहुत इज्जत का जनाजा निकला यार। आई मीन मज़े लिए गए, बाकी सेक्शनों में भी ये बात फैल गई, और जो मज़े लिए गए 2 साल 9th 10th में भी पूछो मत। सो या बस मैं मस्ती कर रही थी तुम लोगों के साथ। आई मीन मेरे दिमाग में कुछ और चल नहीं रहा था अभी स्टोरी का। सो मैंने सोचा तुम लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करूं। आई मीन ये बहुत अच्छा इंसिडेंट था मेरी लाइफ का। अगर मैं तुम्हें समझा ना पाई हो तो इट्स माई मिस्टेक, बट और मेरी लैंग्वेज पे मत जाना भाई, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ओके हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और अगर इस पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं एक और शेयर करूँगी, एंड इट्स अबाउट गोस्ट, भूत वाली है एक। और ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में असली हुई है, तो या मैं तुम्हें सिर्फ असली चीज़ें बताऊँगी, ये नहीं कि कुछ भी मन में बना लिया एंड देन नॉट एट ऑल। और एक चीज़ और, कंक्लूज़न, आगे चल के मैंने उस मैम से ट्यूशन नहीं ली। मैंने कहा मैं फ़ेल हो जाऊंगी साइंस में, लेकिन मैं इस मैम से ट्यूशन नहीं लेने की। मैं रो गई, मैंने ट्यूशन नहीं लिया उस मैम से। मैंने कहा नहीं, इसके साथ इसे फेस करने की अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आई मीन और कितना इज्जत का कचरा करवाऊँ मैं, बस इतना ही। चलो, पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, एंड या मिस करना मुझे, बाय।